आत्मविश्वास की उड़ान। गांव भीमपुरा में रहने वाला 15 वर्षीय किशोर अनुराग बचपन से ही हकलाता था। स्कूल में जयाने सवालों के जवाब जानते हुए भी वह कभी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसे डर लगता था कि सब उसकी हंसी उड़ाएंगे। एक दिन कक्षा में जब शिक्षक ने एक सरल प्रश्न पूछा, तो अनुराग के मुंह से शब्द नहीं निकले। कुछ बच्चे हंसने लगे। दुखी होकर वह स्कूल से भाग गया और गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में जा बैठा। वहां उसकी मुलाकात वृद्ध योगी राम प्रसाद से हुई, जो वहां ध्यान साधना करते थे। अनुराग की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, क्या हुआ? अनुराग ने हकलाते हुए अपनी व्यथा सुनाई। योगी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें रोज सूर्योदय से पहले यहां आकर मेरे साथ प्राणायाम और कुछ विशेष अभ्यास करने होंगे। अनुराग ने हां कर दी। हर सुबह वह योगी जी के साथ गहरी सांसें लेता, श्लोक बोलता और धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण करता। योगी जी ने उसे सिखाया कि बोलने से पहले गहरी सांस लेनी चाहिए और शब्दों को मन में स्पष्ट करना चाहिए। 1 महीने बाद गांव में वार्षिक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। योगी जी ने अनुराग को एक कविता तैयार करने को कहा। अनुराग ने मना किया, पर योगी जी ने कहा, डरो मत, तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है। कवि सम्मेलन के दिन अनुराग मंच पर गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी कविता शुरू की। पहले कुछ शब्द हकलाकर बोला, फिर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसकी कविता सुनकर सभी दंग रह गए। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया था। आज अनुराग गांव के स्कूल में हिंदी का शिक्षक है। वह ऐसे बच्चों की मदद करता है जो बोलने में झिझकते हैं। वह उन्हें समझाता है कि हर व्यक्ति विशेष है और हमारी कमजोरियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। कहानी का संदेश यह है कि कोई भी कमजोरी स्थायी नहीं होती। धैर्य, लगन और सही मार्गदर्शन से हम अपनी हर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। जरूरत है तो बस विश्वास की और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की।